और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिम्स के पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक पत्र लिखा है और विभागीय अपर मुख्य सचिव पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कई दावे किए हैं और कहा कि पिछले 1 वर्ष से उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही थी। शासी परिषद की बैठकों में अनावश्यक दबाव बनाया गया। बेटे के भी सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर चयन को लेकर विवाद बनाया गया। रिम्स और स्वास्थ्य विभाग की छवि प्रभावित हुई और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक पत्र लिखा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तने, कल ही रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को पत्र भी लिखा है। क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को कहीं ना कहीं पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने 8 जून को ही एक पत्र लिखा था। तमाम जो चर्चाएं तेज है कि क्यों ये इस्तीफा हुआ है, उसका मुख्य कारण अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्योंकि 8 जून यानी कि आज से करीब जो है 12 से 15 दिन पहले या उससे भी पहले जो है 8 जून को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें डॉक्टर राजकुमार ने 22 बिंदुओं को सम्मिलित कर एक पत्र लिखा था, जिसमें मुख्य रूप से उनके निलंबन से जुड़ी जो प्रक्रिया हुई थी, साथ ही साथ टेंडर से जुड़े उन पर जो आरोप लगे थे, उसके बाद जो उनके बेटे ऋषभ पर जो आरोप लगाए गए थे, सभी को निराधार बताया है और बताया है कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके द्वारा जो है डॉक्टर राजकुमार पर मानसिक उत्पीड़न की जाती थी और कहीं ना कहीं इसके कारण ये तमाम चीजें हुई है। बात करें अगर पत्र की, तो पत्र में जो है मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि 2024 में जो डॉक्टर निदेशक है, उनका पद संभालने के बाद उन्होंने कई व्यवस्थाओं में सुधार किया, लेकिन उसके बावजूद लगातार उन्हें हटाने की कोशिश 1 वर्ष तक चलते रही। वहीं दूसरी तरफ शासी परिषद की बैठकों में उन पर अतिरिक्त दबाव बनाया गया, अनावश्यक दबाव बनाया गया, बिना किसी आधार के कई बार उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया। शो कॉज नोटिस के बाद ही जो है उन्हें उनके पद से हटाया भी गया था, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया, हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, जिसके बाद भी ये मानसिक उत्पीड़न उन पर नहीं रोका गया, अलग अलग दबाव बनाए गए, बार बार ये एजेंडा लाया गया कि डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद से हटाया जाए। ये जीबी की बैठक में कई बार ये जो है एजेंडा को लाया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश ये एजेंडा सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कई बार ये कोशिश की उनके पद से हटाने की। जब उनको पद से नहीं हटा पाए तो उन्होंने ये भी अपने पत्र में लिखा है, आरोप लगाया है कि उनके बेटे के सीनियर रेजिडेंट चयन को भी जो है विवाद का विषय बनाया गया, बिना तथ्य के साथ जो है उनकी छवि ध्रुमित की गई, उनके पर व्यक्तिगत प्रहार किया गया और उसके बावजूद जब ये प्रक्रिया जो है हाईकोर्ट से जो है ख्वाहिश कर दी गई, उसके बाद भी उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश जो है स्वास्थ्य विभाग ने किया। तो कहीं ना कहीं 8 जून को ही रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने हस्तक्षेप करने की मांग स्वास्थ्य मंत्री से की थी। ये पत्र लिखा था और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया था कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उन पर मानसिक उत्पीड़न की जा रही है, ऐसे में वो काम नहीं कर सकते हैं। अब आप समझिए कि 8 जून को जब ये पत्र लिखा गया था, उसके बाद आज जो है कल उन्होंने इस्तीफा दिया है 25 जून को। इस बीच कई बार जरूर डॉक्टर राजकुमार और जो है स्वास्थ्य मंत्री के बीच वार्ता हुई होगी, क्योंकि जीबी की बैठक भी कहीं ना कहीं इस बीच जो सूचना थी कि इस बीच एक जीबी की बैठक भी होनी थी, लेकिन उसे स्थगित किया गया था। हालांकि अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्योंकि अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पर मौन धारण किए हुए हैं। इस बात की चर्चा आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब जब ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है सूत्रों के हवाले से, तो जरूर अब इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पर क्या एक्शन लेता है, ये जरूर देखने वाली बात है। जी माधुरी। बिल्कुल थाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रिम्स के पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को पत्र लिखा है। साथ ही इस पत्र में विभागीय अपर मुख्य सचिव पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप भी लगाया है। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नीतीश जी, कल जैसे हमने खबर देखी कि डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक पत्र भी लिखा है और उत्पीड़न का गंभीर आरोप भी लगाया है अपर मुख्य सचिव पर। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आज नहीं लिखा है माधवी, आप ये देखेंगे ये पत्र पहले है, पुराना पत्र है, यह वायरल आज हो रहा है क्योंकि ये पत्र 8 जून को ही उन्होंने लिखा था जब वो पद पर थे और उन्होंने लिखा था, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था कि स्वास्थ्य सचिव के द्वारा लगातार जो है उनके साथ जो है उत्पीड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो शासी परिषद की बैठक होती है उन बैठकों के दौरान भी जो है उनको परेशान किया जा रहा है, कई शो कॉज जो है उनको परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जो है अजय सिंह, उन पर उन्होंने लगाया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बेटे का भी जो यहाँ पर रेजिडेंट के तौर पर नियुक्ति हुई थी उस पर भी उन्होंने कहा कि मीडिया में जो है भ्रम फैलाने के लिए कई झूठी खबरें डाली गई जो बिल्कुल गलत है, न्याय संगत नहीं थी। और आप देखें उस पत्र में जो है सीधे तौर पर एक पीड़ा जो लगातार उन्होंने ये भी उस पत्र में कहा कि मुझे एक साल से जो है जब से मैं पद पर हूँ उसके बाद से ही लगातार पद से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद यदि आप देखेंगी तो जिस तरीके से सीआईडी प्रकरण होता है तो ये कहीं ना कहीं इस पत्र को एक मजबूती प्रदान करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक जो है सीआईडी को वहां इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम चीजें हुई। देखिए सीबीआई होती तो समझ में आता, ईडी होती तो समझ में आता, लेकिन सीआईडी है तो कहीं ना कहीं सीआईडी का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं या जो अधिकारी है वो चाह रहे होंगे कि इसकी जो है जांच हो। तो उस प्रकरण को मुझे लगता है कि एक बड़ा मामला है और चूंकि वो लगातार जब मंत्री को लिख रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान में लिया, वैसे मंत्री भी उनसे नाखुश थे, मंत्री भी उनसे खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी पहल की थी। जो पहल का जो पत्र है वो आज हमारे सामने जो नक्षत्र न्यूज के सामने आया है। जी बिल्कुल नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जो अब जाके सामने आया है। साथ ही उन्होंने विभागीय अपर मुख्य सचिव पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। देखना होगा कि इस पर विभाग क्या कुछ कदम उठाता है।